अस्सलाम वालेकुम। मन मस्त मलंग ड्रामा के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। ये ड्रामा है दो खानदानों की दुश्मनी के दरमियान, रिया और कबीर खान, जो कि इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर हैं। आगे चल के जिनकी लव स्टोरी शुरू होगी। कबीर खान जिसका कैरेक्टर दानिश तैमूर अदा कर रहे हैं और रिया खान का कैरेक्टर सहर हाशमी कर रही हैं। कबीर खान के खानदान में उसकी वालदा और दो भाई हैं। वो उसके बड़े भाई का नाम मुबीन खान है, जबकि दूसरी तरफ रिया की एक बड़ी बहन और एक भाई है। कबीर खान पे 10 साल की उम्र से ये इल्जाम होता है कि उसने बचपन में पिस्टल चलाते हुए रिया खान के वालिद को मार दिया। इसी वजह से रिया का भाई कबीर के खून का प्यासा होता है। कबीर की फैमिली वाले उसको बैरून मुल्क भिजवा देते हैं और वो सारी उम्र वहीं रहता है और अब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि उसको वापस आना ही पड़ता है। दरअसल सिकंदर खान, जो कि रिया का भाई होता है, वो कबीर के बड़े भाई मुबीन खान पे इल्जाम लगाता है कि उसने गबन किया है। मुबीन खान को ठेके की रकम मिली होती है जो कि उसने अपने लॉकर में रखी होती है। वहां से सिकंदर चोरी करवाता है और बाद में मुबीन पे ही उस चोरी का इल्जाम लगा देता है कि उसी ने पैसे गायब किए हैं। लेकिन हमारा हीरो जब वो एंट्री करता है तो सारी बाजियां ही पलट देता है। ऐसा ही होता है। सिकंदर पुलिस के जरिए कबीर और मुबीन के घर में छापा पड़वाता है। कबीर खान, जो कि यहाँ पर होता तो नहीं है लेकिन अपने घर की पल पल की खबर रखता है, उसको इस बात की इत्तला दे दी जाती है तो वो वहां से आ चुका होता है, लेकिन उसके घर वालों को इल्म नहीं होता। सिकंदर तो बहुत खुश होता है कि आज मुबीन खान थाने में जाएगा और उसके जेल जाने का सुन के कबीर अपनी बिल से बाहर निकलेगा तो फिर उन लोगों को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। सिकंदर की बड़ी बहन भी बहुत जोश में होती है और वो निशानेबाजी करके अपने निशाने पक्के कर रही होती है। उसकी बहन रिया कहती है कि अपी ये 4 गोलियां क्यों चलाई हैं, बाकी की 2 क्यों नहीं चलाई? तो वो कहती है कि दुश्मन के लिए 4 ही बहुत है। गर्ज के ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मुबीन पकड़ा जाएगा और कबीर सामने आएगा और ये लोग उससे अपने वालिद की मौत का बदला लेंगे। अब भला एक छोटा बच्चा जिससे गलती में पिस्टल चली हो, उससे क्या बदला लेना? बहरहाल कबीर अपने तौर पे तहकीकात करवाता है तो उसे पता चल जाता है कि किस बंदे ने चोरी की। सीसीटीवी फुटेज का डेटा दरअसल डिलीट करवा दिया होता है सिकंदर खान ने, लेकिन कबीर उस डेटे को रिकवर करवाता है। जब रिकवर करवाता है तो चोर का फौरन से पता चल जाता है तो कबीर उस आदमी को उठवा लेता है जिसके जरिए सिकंदर ने चोरी करवाई थी। फिर कबीर उसकी खूब फेंटी लगाता है तो वो सारी हकीकत बता देता है। दूसरी तरफ मुबीन की वालदा कबीर और मुबीन के चचा को फोन करती है कि आप देखें सारे मामला, पुलिस हमारे घर में आई है, मैं अपने बेटे को जेल नहीं जाने दूंगी, ये बेकसूर है। तो उनका चचा अकरम पुलिस को फोन करता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। ये सब लोग फिर अपने चचा अकरम के पास जाते हैं। वहाँ पे सिकंदर भी होता है। वहाँ पे इन लोगों की सारी मीटिंग होती है तो मुबीन वहाँ पे अपने चचा को कहता है कि मैं पहले भी ये सब काम करता रहा हूँ, आज तक मेरी तरफ से कोई भी ऐसी कोताही हुई है? मुबीन की वालदा कहती है कि ठीक है, इसने पैसे लिए थे, इसने अपने लॉकर में भी रखे, लेकिन वहां से चोरी हो गए। तो सिकंदर कहता है कि बात तो फिर साबित हो गई कि इसने पैसे लिए, इसके पास से गायब हुए, तो गायब तो फिर इसी ने किए ना। लेकिन मुबीन कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। तो सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? उतने में कबीर खान आ जाता है। वो कहता है कि भाई ठीक कह रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे भाई की तरफ उंगली भी उठा दे। और वो वहां पे उस बंदे को भी पेश करता है, लेकिन वो बंदा पहले तो मुकर जाता है। लेकिन कबीर जब उसे धमकाता है तो वो फर फर से सारी बातें बोलता है कि चोरी मैंने ही की थी और सिकंदर खान के कहने पे की थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अकरम पुलिस को बुलवाता है। पुलिस सादा वर्दी में अंदर आती है तो वो कहता है कि ले जाओ सिकंदर खान को। तो पुलिस उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो आया तो था मुबीन और कबीर को सबक सिखाने, लेकिन उसे खुद ही जेल की हवा खानी पड़ती है। अब दूसरी तरफ रिया की कजन की शादी होती है। दरअसल में ये सब कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं। दर हकीकत कबीर और मुबीन भी इनके कजन्स ही हैं, लेकिन दुश्मनी की बिना पर ये लोग आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। अब रिया की कजन की शादी होती है। वो अपनी दोस्त के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी बहन को उतने में फोन आता है कि मुबीन की बजाय सिकंदर को पुलिस पकड़ के ले गई। तो वो कप गुस्से से दे मारती है और अपनी बहन को कहती है कि बंद करो ये नाच गाना। वो बाहर आती है तो उसको भी पता चलता है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अब
दूसरी तरफ कबीर अपने घर में आता है तो यानी कबीर की भाभी इसे सलाम करती है। पुलिस इनके घर में जब आई होती है तो पूरा घर, पूरा सामान इधर उधर बखेर गई होती है। कबीर की वालदा कहती है अपनी बहू से कि तुमने मुलाजमों से कह के ये सब कुछ समेटा नहीं है, ये सब कुछ तो वैसे ही बिखरा पड़ा। तो वो बोलती है कि मैं मुबीन की वजह से परेशान हो गई थी कि न जाने इनका साथ क्या सलूक हो, और पुलिस इन्हें लेकर जाती है या ये वापस आते हैं। कबीर को ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा आता है कि उसकी ये जुर्रत, उसने मेरे घर में पुलिस के जरिए इस तरह की बर्बादी करवाई। वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं अभी आता हूँ, कुछ चीजों का उसे हिसाब देना होगा। वो लोग उसे आवाजें दे के रोकते हैं लेकिन कबीर कहाँ रुकने वाला होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हो कि कबीर सिकंदर के घर जा पहुंचेगा पुलिस को लेकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिकंदर ने किया था। उसके घर को भी तैवाला किया जाता है। यहाँ पर रिया और उसकी बड़ी बहन कबीर को देखते हैं। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सिकंदर की जमानत हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएगा। तो कबीर उसे फोन करके कहेगा कि तुमने भी पुलिस के जरिए मेरे घर में ये सब कुछ करवाया, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे घर में ये हंगामा करवाया, हिसाब बराबर हुआ। जबकि दूसरी तरफ कबीर खान की वालदा कबीर के वॉलेट में जब रिया के बचपन की तस्वीर देखती है तो वो कहती है, लोग तो वॉलेट में उन लोगों की तस्वीरें रखते हैं जिनसे बहुत प्यार हो, और तुमने दुश्मनों की तस्वीर रखी है। तो वो कहता है कि ये इसलिए रखी है ताकि भूलूं ना। दूसरी तरफ रिया ने कबीर के बचपन की तस्वीर पकड़ी होती है और वो बड़े गुस्से और नफरत से कह रही होती है कि कबीर खान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब कहानी की इब्तिदा में हीरो और हीरोइन एक दूसरे के सख्त दुश्मन हैं और वो दुश्मनी की बुनियाद पे ही एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में कबीर और रिया का आमना सामना होगा। कबीर तो पहली नजर में ही रिया पे दिल हार बैठेगा, जबकि आपको दिखाया जाने वाला है कि रिया धोखा करेगी, वो दिल में दुश्मनी रख के कबीर की तरफ बढ़ेगी। तो कुछ इस तरह से इस ड्रामे की कहानी आगे बढ़ने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।